हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है अस्थाई, अंतरा एवं लय। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ अस्थाई। क्या होता है अस्थाई, इसके बारे में जानते हैं। गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के प्रथम चरण या प्रथम भाग को अस्थाई कहा जाता है। गायन गीत से संबंधित होता है, गीत को गाया जाता है, इसी को गायन कहते हैं। और गत को बजाया जाता है, इसी को वादन कहते हैं। तो गायन का गीत और वादन का गत का जो रचना है, उसके प्रथम चरण या प्रथम भाग को अस्थाई कहा जाता है। रचना के इस भाग का प्रसार अधिकतर मध्य तथा मंद्र सप्तक में रहता है। आप लोगों को पहले बता दिया हूं, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। सबसे पहले मंद्र सप्तक, फिर मध्य सप्तक और सबसे लास्ट में तार सप्तक। तो अस्थाई का जो प्रसार होता है वो किस सप्तक में होता है? अधिकतर मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक में होता है। अगला हमारा टॉपिक है अंतरा। अंतरा क्या होता है, आइए जानते हैं। गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को अंतरा कहते हैं। द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को अंतरा कहते हैं। यानी गायक जो गीत गाते हैं उसका प्रथम भाग, या वादक जो गत बजाते हैं उसका प्रथम भाग अस्थाई कहलाता है। लेकिन उसी का दूसरा भाग या दूसरा चरण अंतरा कहलाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को अंतरा कहते हैं। और अंतरा का प्रसार किस लाइन में होता है, किस सप्तक में होता है? तो मध्य सप्तक तथा तार सप्तक। अंतरा का प्रसार मध्य सप्तक तथा तार सप्तक में होता है। अस्थाई का प्रसार मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक में होता है। अंतरा का प्रसार मध्य सप्तक और तार सप्तक में होता है। तो आप लोग समझ लेंगे यहाँ तक। अब हमारा लय। लय क्या होता है? तो गायन वादन तथा नृत्य में गति को एक समान कायम रखने को लय कहते हैं। लय क्या होता है? जब कोई गायक गाता है, कोई वादक बजाता है और कोई नृत्य करता है, कोई नृत्यकार नृत्य करते हैं, तो एक समान चाल को रखना, गाने की, बजाने की तथा नृत्य करने की चाल को एक समान रखना लय कहलाता है। जैसे उदाहरण हम लोग समझते हैं, कोई घड़ी है, हाँ, तो 1 मिनट में ठीक 60 सेकंड का अंतर बताती है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। अब जो वो सेकंड चलती है वो बराबर बराबर मात्रा में चलती है ना, टिक टिक टिक। तो इस तरह से चलती है, तो 1 और 2 सेकंड के बीच की जो दूरी है या टाइमिंग है उसकी, वही टाइमिंग 2 और 3 सेकंड के बीच है, और वही टाइमिंग 3 और 4 सेकंड के बीच है। तो इसी तरह से चलती रहती है। तो 1 मिनट और 2 मिनट के बीच की जो समय है या दूरी है घड़ी की, सेम रहती है दूसरे और तीसरे मिनट के बीच में। तो घड़ी एक समान चाल से चलती है। ठीक इसी प्रकार 24 घंटे बाद भी घड़ी की चाल वही रहती है। तो वही है घड़ी की लय। तो उसी प्रकार संगीत में जब हम चाल को एक समान रखते हैं, घड़ी के हिसाब से जब एक समान रखते हैं, तो वह क्या होता है? लय कहलाता है। तो यही यहाँ पर वही बात लिखा है कि 1 मिनट में 60 सेकंड का अंतर बताती है तथा 24 घंटे बाद भी उसकी चाल
हूबहू वही बरकरार रहती है तो उसे हम ठीक चाल वाली घड़ी मानते हैं। अगर घड़ी की चाल कम या ज़्यादा नहीं होता है तो उसे हम ठीक चाल वाली घड़ी मानते हैं और उसी की समय को हम मान्यता देते हैं। अगर घड़ी की चाल में थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा होने पर हम उसे स्लो या फास्ट की संज्ञा देते हैं। अगर घड़ी की चाल थोड़ा सा भी बढ़ जाए या घट जाए तो उसे स्लो या फास्ट कह देते हैं कि यह घड़ी तो फास्ट है, अरे तुम्हारी घड़ी तो स्लो है, तो तुम्हारे समय को मान्यता नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार संगीत में समान गति बरतने को क्या कहा जाता है? लय कहा जाता है। आई होप आप लोग लय समझ गए होंगे, यानी कि एक समान चाल रखना, एक समान गति रखना लय कहलाता है। लय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विलंबित और दूसरा है मध्य, तीसरा द्रुत। विलंबित क्या है? धीमी चाल से चलने वाला विलंबित हुआ, न अधिक न ज्यादा चाल से चलने वाला मध्य लय हुआ और फास्ट चलने वाला द्रुत लय हुआ। तो आइए यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गायन वादन अथवा नर्तन के क्रम में धीमी गति बरतने को विलंबित लय। गायन वादन अथवा नर्तन के क्रम में जब कोई गायक गाता है, वादक बजाता है या नृत्यकार नृत्य करते हैं तो उसके क्रम में धीमी गति बरतने को, जब धीमी चाल से चलते हैं या धीमी चाल से गाते हैं या धीमी चाल से बजाते हैं या धीमी चाल से नृत्य करते हैं तो वह विलंबित लय में कहा जाता है। अब है सामान्य। सामान्य क्या हुआ? न अधिक धीमी और न अधिक तेज, तो न अधिक धीमी और न अधिक तेज सामान्य गति हुआ। तो सामान्य गति बरतने को मध्य लय कहते हैं और तथा तेज गति बरतने को द्रुत लय कहा जाता है। एक गुण से 2 गुण कर दी। जिस गति में हम मानकर चलिए सामान्य लय में चल रहे हैं, मध्य लय में चल रहे हैं, जिस चाल से उसका 1.5 या 2 गुना चाल कर देना द्रुत लय कहला जाता है। इसके बारे में और हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, इनके बारे में, विलंबित, मध्य और द्रुत के बारे में। अब तब तक के लिए इतना ही, आगे और दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि अस्थाई क्या होता है, अंतरा क्या होता है, लय क्या होता है। गायन वादन के क्रम में गीत या गत के जो प्रथम भाग या प्रथम चरण होते हैं उसे अस्थाई कहा जाता है और गायन तथा वादन के क्रम में गीत तथा गत के जो द्वितीय चरण या द्वितीय भाग होते हैं उसे अंतरा कहते हैं। अस्थाई का प्रसार मध्य लय और विलंबित लय में होता है, लेकिन अंतरा का प्रसार मध्य लय और द्रुत लय में होता है। अधिकतर ऐसा नहीं है कि जो वही होगा जो लिखा हुआ है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। लय तो जानवे करते हैं, एक समान गति कायम रखने को लय कहते हैं। संगीत में एक समान लय रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर उसका 2 गुण 3 गुण किया जाता है, वो अलग बात है। तो लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। धीमी चाल से चलने वाले गायन तथा वादन को यानी नृत्य को, नर्तन को क्या कहेंगे? विलंबित लय। न अधिक न अधिक तेज और न अधिक धीमी गति से गाने वाले या बजाने वाले को मध्य लय कहेंगे। यानी कि वादक और गायक को नहीं कहेंगे, गाने का जो चाल है उनको मध्य लय कहेंगे और तेज गति से गाना बजाना द्रुत लय में कहा जाता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या चाहते हैं आगे आगामी परीक्षा को लेकर के। वैसे हम सब कुछ इंक्लूड इसमें करते जा रहे हैं, फिर भी कमेंट की आशा रखते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, भगवान अपनी मनोकामना पूरी करें। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।